यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको डीबाटू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, और अभी से आप पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों हमारा ये आप यूट्यूब चैनल देखोगे प्रदीप गिरी एकेडमी, जहां पे डीबाटू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अभी तो उनका सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम चल रहा था, पर आप तो फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इवन हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन, उसे आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेस मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो एप्लीकेशन है वहां पे फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हो और समझ सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, जिसका लिंक है प्रदीप गिरी एकेडमी का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ एप्लीकेशन का, या तो आप क्या करो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो डीबाटू यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटी की तरह कैसा है पता है, डीबाटू में कुछ स्टूडेंट को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप ए में आ जाते हैं, उनको ग्रुप ए के सब्जेक्ट मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट को ग्रुप बी के सब्जेक्ट मिलते हैं। अब ग्रुप ए में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, फिर मैं डिटेल भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे ग्रुप ए में जो स्टूडेंट ग्रुप ए में आएंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है दोस्तों इनको, जिसका दोस्तों 60 मार्क्स का रिटर्न पेपर होने वाला है, 60 मार्क्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का भी यहाँ पे कितने मार्क्स का है दोस्तों, रिटर्न पेपर 60 मार्क्स का रिटर्न पेपर आपको दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों मैकेनिक्स, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट है उनको मैकेनिक्स है, ये याद रखना है। एंड दोस्तों मैकेनिक्स के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब BEE, और दोस्तों अगर हम आगे की ओर बढ़े तो PPS करके सब्जेक्ट भी इनको है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड हम आगे की अगर बढ़े तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन स्किल करके सब्जेक्ट इनको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो ग्रुप ए में स्टूडेंट होंगे, अगर समझो दोस्तों अगर आप ग्रुप, ये देखो ये सेमेस्टर 2 का है, अगर आप ग्रुप बी के स्टूडेंट हो तो देखो ग्रुप बी के स्टूडेंट में बस आपको क्या हो जाएगा, जिनका केमिस्ट्री है उनका फिजिक्स हो जाएगा, जहां पे आपका मैकेनिक्स है वहां पे ग्राफिक्स हो जाएगा। तो अगर ग्रुप बी के स्टूडेंट हो तो देखो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ये कॉमन है, दोनों को है, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 तो पढ़ना स्टार्ट ही कर सकते हो। आपको फिजिक्स मिलेगा, यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगा, यहाँ पे देखो बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका पूरा जो पार्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे ग्राफिक्स मैंने आपको बोला है, तो ये आपका सेमेस्टर 1 में ग्रुप बी के स्टूडेंट के लिए है। अब बात आती है कि सर ठीक है आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का डिटेल सिलेबस बता दो। देखो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का डिटेल सिलेबस है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का है, ये असेसमेंट का 20 मार्क्स है, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 60 मार्क्स का है। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, अगर आप ध्यान से देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो दोस्तों लीनियर अलजेब्रा मैट्राइसिस का जो आप यहाँ पे पहला जो टॉपिक है दोस्तों मैट्राइसिस। अगर आपने मेरा प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे वीडियो देखा होगा तो जहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट बताया था दोस्तों, कि मैंने आपको बोला था कि भाई मैट्रिक्स लगभग सभी यूनिवर्सिटी को रहता है, तो आपको भी मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो पहला लिखा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, नॉर्मल फॉर्म है, देन दोस्तों कंसिस्टेंसी है, ये सब मैंने आइगन वैल्यूज है, आइगन वेक्टर है, ये सब यहाँ पे पार्ट है। कैली हैमिल्टन थ्योरम है, मतलब लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पहला लेसन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका भी बेसिक मैंने वहां पे कवर करा है, ये आपका दूसरा लेसन है। तीसरा लेसन है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है रिडक्शन फॉर्मूला एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉ। तो ऐसे 2 पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल, जहां पे आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ोगे। डीबाटू का ये सिलेबस का पार्ट बाकी यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में देते हैं, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ही देते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, पर बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें कवर करा दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो केमिस्ट्री का पार्ट क्या है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो पहला जो पार्ट है दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट, इसके वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। देन दोस्तों फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, फ्यूल वाले वीडियोस हमारे चैनल पे हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे रिलेटेड तो आपने पहले ही पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको याद होगा ओस्वाल्ड थियरी ऑफ एसिड एंड बेस इंडिकेटर। देन दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, एंड दोस्तों इसके बाद है इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इस तरह से आपका ये केमिस्ट्री का सिलेबस है।
अब केमिस्ट्री का सिलेबस होने के बाद सर मैकेनिक्स, हाँ मैकेनिक्स एक सबसे डेंजर पार्ट है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से आपका एग्जाम चलेगा। इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल पहला है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली आप पूरा का पूरा बेसिक पढ़ते हो फर्स्ट वाले पार्ट में। एंड दोस्तों इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका इक्विलिब्रियम, देन तीसरा पार्ट है दोस्तों आपका बीम एंड ट्रसेस, देन इसके बाद है दोस्तों काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल, एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा आपका ये सिलेबस है दोस्तों मैकेनिक्स का बना है। मैकेनिक्स के सिलेबस को हम दो पार्ट में लेते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस है। अब देखो यहाँ पे ये तो आपका लैब का पार्ट है, क्या क्या चीजें लैब में कंप्लीट होगी। अब इसके बाद आता है दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें आप स्टार, डेल्टा ये सब पढ़ने वाले, आरएमएस वैल्यू ये सब आपने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर आपने एसी सर्किट, क्योंकि हमको 12th में था तो वहां पे आपने पढ़ा है। देन इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर ये सब आप पढ़ने वाले हो। यहाँ पे जनरेटर के बारे में पढ़ोगे, मोटर क्या होता है, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देन रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई। एंड दोस्तों इसके बाद बीजेटी एंड एम्पलीफायर नेक्स्ट यूनिट है, और नेक्स्ट इसके बाद यूनिट है दोस्तों मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो ये तो लैब वाला पार्ट है। मैं आपको पूरा का पूरा ये पार्ट देने वाला हूं। देखो पीपीएस, पीपीएस जो सेमिस्टर 1 में जिनको सब्जेक्ट है, पीपीएस सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। पीपीएस के भी मैक्सिमम वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मतलब आपको यहाँ वहां मतलब भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टाइप्स है, ऑपरेटर है और एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रोल फ्लो है। बाद में नेक्स्ट है अरे एंड पॉइंटर इन सी है, और नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रक्चर इन सी एंड फाइल मैनेजमेंट। एंड देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं दोस्तों तो ये देखो यहाँ पे प्रदीप सर कोई आया है। देन अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो दोस्तों कम्युनिकेशन का पहला पार्ट है दोस्तों यूनिट नंबर 1, दूसरा है दोस्तों स्पीकिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन तीसरा है दोस्तों स्टडी ऑफ साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर एंड दोस्तों राइटिंग स्किल। तो ऐसे करके यहाँ पे भी टोटल 5-5 यूनिट बनाए गए। मोस्टली आपके हर एक पार्ट में योगा एजुकेशन भी है, प्लीज आप इसे देख लेना। एंड दोस्तों इसके बाद देखो सेमिस्टर 2 की जर्नी में देखो मैथमेटिक्स 2 है, इसको तो हमें देखना नहीं है। देन फिजिक्स वाला पार्ट में आपको ये पीडीएफ दे दूंगा ना, तो देखो जिनको अगर फिजिक्स रहेगा तो वो ये वाला पार्ट देख सकते हैं। देखो इंजीनियरिंग ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फिजिक्स ऑफ एडवांस मटेरियल। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फ्री कंटेंट में चले जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आराम से आप सिलेबस देखो, और कम से कम आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर लोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।